मैं शारदा विष्णु पुराण का द्वितीय अंश का 10वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। నేను శారదానండి 10వ అధ్యాయం విష్ణు పురాణంలో నేను 10వ అధ్యాయం చదవడానికి రెండో అంశంలోనే 10వ అధ్యాయం చదవడానికి వెళ్తున్నాను। द्वादश सूर्यों के नाम तथा उनके अधिपतियों की व्याख्या। श्री पराशर जी कहने लगे, आरोह एवं अवरोह क्रम में एक वर्ष में सूर्य देव के रथ की जो गति होती है उस पर पूरे मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल होता है। प्रति मास सूर्य के रथ को भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, अप्सरा, नाग, यक्ष, गंधर्व तथा राक्षस गणों से अधिष्ठित होता है। मधुमास चैत्र में सूर्य के रथ में धाता, आदित्य, क्रतुस्थला, अप्सरा, पुलस्त्य, ऋषि, रथमृत, यक्ष, वासुकी, सर्प, तंबरु, यक्ष तथा हेति राक्षस अधिपति होते हैं। वैशाख माह में अर्यमा, आदित्य, पुलह, ऋषि, पूजकस्थला, अप्सरा, प्रहेति, राक्षस, रथौजा, यक्ष, कच्छ, बरी, सर्प और नारद नामक गंधर्वों सूर्य देव के रथ पर निवास करते हैं। पैरुषेय राक्षस, तक्षक, सर्प और हाहा गंधर्व तथा रथस्वन यक्ष रहते हैं। आषाढ़ मास में वरुण, आदित्य, वाणिव्य, मित्र, सहजन्या, अप्सरा, नाग, सर्प, हुहु, गंधर्व, रथ राक्षस और रथ चित्र यक्ष अधिपति होते हैं। श्रावण महीने में इंद्र, आदित्य, विश्वासु, गंधर्व, स्तोत्र पक्ष, एला पुत्र, सर्प, प्रमलोजा, अप्सरा, अंगिरा, ऋषि, सर्पी, राक्षस सर्व सूर्य देव के रथ में निवास करते हैं। भाद्रपद में विश्ववान, आदित्य, उग्रसेन, गंधर्व, भृगु, ऋषि, आपूरण, यक्ष, शंखपाल, सर्प, अनमलोचा, अप्सरा तथा व्याघ्र राक्षस रथ में निवास करते हैं। आश्विन माह में पूषा, आदित्य, वात राक्षस, गौतम ऋषि, वसु, रुचि, गंधर्व, धनंजय, सर्प, धृताक्षी, अप्सरा वास करते हैं। कार्तिक मास में सूर्य देव के रथ पर विश्वासु, गंधर्व, पर्जन्य, आदित्य, भरद्वाज, ऋषि, ऐरावत, सर्प, विश्वाची, अप्सरा, आप नामक राक्षस और सेनजीत यक्ष विराजते हैं। हे मैत्री जी, मार्गशीर माह में सूर्य देव के रथ के अधिपति अंश, आदित्य, काश्यप, ऋषि, महापदम, सर्प, उर्वशी, अप्सरा, ताक्षर्य, यक्ष, चित्र, सेन, गंधर्व, विद्युत नामक राक्षस होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, पौष माह में भग, आदित्य, क्रतु, ऋषि, उर्नायु, गंधर्व, स्फुर्ज राक्षस, करकोटक, सर्प, अरिष्ट, नेमि, यक्ष तथा पूर्वचित्ती अप्सरा सृष्टि को प्रकाशमान करते हुए सूर्यमंडल में विराजते हैं। माघ मास में त्वष्टा, आदित्य, जमदग्नि, ऋषि, कंबल, सर्प, ब्रह्मोपेत राक्षस, तिलोत्तमा, अप्सरा, ऋतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व सूर्य के रथ पर विराजते हैं। हे ऋषिवर, फाल्गुन माह में सत्यजीत यक्ष, यज्ञोपेत राक्षस तथा विश्वामित्र ऋषि वास करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु की शक्ति में प्रदीप्तिमान होकर प्रत्येक माह में भिन्न भिन्न 7 गण भगवान भास्कर के रथ पर विराजते हैं। अप्सराएं नृत्य करती है, गंधर्व उसके यश का गुणगान करते हैं तथा ऋषिगण स्तुति करते हैं। श्री पराशर जी पुनः बोले, हे मैत्रेय, राक्षस भगवान के रथ के पीछे चलते हैं और सर्प रथ को सुसज्जित करते हैं। यक्ष बागडोर संभालते हैं तथा बाल खिल्य आदि नित्य सेवक रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। इस प्रकार 7 गण अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि के कारण बनते हैं। मैं शारदा, मैं
విష్ణు పురాణ का द्वितीय अंश का 10वां अध्याय समाप्त करती हूँ. నేను శారదా నండి విష్ణు పురాణంలో ఉన్న ద్వితీయ అంశంలో ఉన్న 10వ అధ్యాయం సమాప్తి చేస్తున్నాను.